संगीत सरिता। मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं विविध भारती के खजाने से। किराना घराने के गायक द्वय नियाज अहमद खां और फैयाज अहमद खां, इन दोनों से बातचीत का सुअवसर विविध भारती को प्राप्त हुआ। वर्ष 1985 में उस्ताद फैयाज अहमद खां से कब्बन बिरसा की बातचीत आज हम आपको सुनवा रहे हैं। संगीत सरिता के श्रोताओं, बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे विविध भारती के स्टूडियो में शास्त्रीय गायन शैली में युगलबंदी के किराना घराने के नुमाइंदा गायक पद्मश्री उस्ताद फैयाज अहमद खां साहब तशरीफ लाए हैं। आदाब अर्ज़ खां साहब। आदाब, और संगीत सरिता सुनने वालों की खिदमत में भी आदाब। अच्छा खान साहब, हम आज की इस महफिल में, यानी संगीत सरिता की इस महफिल में, हम आपसे एक पहला सवाल ये करने जा रहे हैं। जैसा कि ये तो सभी जानते हैं कि आपका ताल्लुक किराना घराने से है, बल्कि यूं कहा जाए कि आप किराना घराने की नुमाइंदगी फरमाते हैं जी। तो हम ये जानना चाहेंगे, किराना घराने की गायकी और दूसरे घरानों की गायकी में क्या फर्क है? वैसे तो हिंदुस्तान के जितने भी घराने हैं वो कोई ना कोई खूबी लिए हुए हैं, लेकिन चूंकि मैं किराने घराने से ताल्लुक रखता हूँ, किराने घराने के मुतालिक कुछ अर्ज कर सकता हूँ। क्योंकि ज़माना कदीम में जैसे धुरपद धमार का जब ज़माना था तो वो नोम तोम और मतलब आलाप वगैरह सब ये सब उसमें शामिल होती थी। लेकिन जब से ख्याल गायकी कायम हुआ है तो सिर्फ किराने घराने में ही यानी सिर्फ ख्याल गायकी जिसको कहना चाहिए उसको बिलम्पत और मद दुरत और दुरत का जो हिस्सा सब उपज के साथ और राग के विस्तार और उसका मूड, उसकी सिचुएशन, उसके सीज़न वगैरह का जो ख्याल रखा जाता है, मतलब वैसे सभी घरानों में रखा जाता है, लेकिन किराने घराने में ये ख़ास बिलम्पत मशहूर है। और किराने घराने में सिर्फ और घरानों से जो एक इंफरादियत लिए हुए है, वो एक अलग थलग बात ये है कि सिर्फ ये एक ही घराना ऐसा है कि इस घराने में बीन के मशहूर उस्ताद बंदे अली खां साहब हुए हैं, जिनके मुराद खां साहब जैसे शागिर्द हैं। अब यानी बीन भी हमारे घराने में बजी है, तबला भी अब्दुल हमीद खां साहब जो दरभंगा महाराज के यहाँ थे, गायक भी थे, सारंगी भी ऐसी बजाई उन्होंने, तबला भी ऐसा ही बजाया और गायक भी हुए हैं। अच्छा खान साहब, आपने किस उम्र से गायकी शुरू की? ये तो मुझे होश नहीं, क्योंकि उसी माहौल में परवरिश पाई है और घर का ही मामला था। लेकिन ऐसा सुना है कि मैं 7-8 साल की उम्र से मुझे तालीम शुरू हो गई थी। और ये किससे हासिल कर रहे थे आप? मेरे वालिद अब्दुल बशीर खां साहब, जो अब्दुल करीम खां साहब के कज़न ब्रदर थे, खालाजाद भाई थे, उनसे मैंने ये तालीम हासिल की। और उसके अलावा तालीम हासिल भी की, और चूँकि जो शागिर्द उनके घर पे आते थे सीखने के लिए, तो उसमें भी मुझे थोड़ा थोड़ा दखल दिया गया कि मैं गया तालीम किस तरह सिखलाया जाता है, वो भी मुझे सिखलाया गया था। माशाल्लाह, यानी एक ही वक्त में शागिर्दी और उस्तादी दोनों थी। मेरे ख्याल में आपके भाई नियाज अहमद खां, जी हाँ, नियाज अहमद खां साहब भी आप ही के साथ में उनकी जोड़ी है। जी हाँ। तो ये जुगलबंदी के मुतालिक जो आपने फरमाया, ये जुगलबंदी कुछ नई बात नहीं है, क्योंकि हमारे घराने में ज़माना कदीम में उस्ताद अजीम बख्श मौला बख्श खां साहब की जोड़ी मशहूर थी। उसके बाद में उस्ताद अब्दुल हक अब्दुल मजीद खां साहब की जोड़ी मशहूर थी, जो चांद सूरज की जोड़ी कहला गई। और तीसरे अब ये इस ज़माने में हमारी जुगलबंदी माशाल्लाह, जो कि इस वक्त काफ़ी मकबूल भी है और यूँ समझिए कि किराने घराने की नुमाइंदगी भी कर रही है। तो ये जुगलबंदी का मतलब क्या है? देखिए, जुगलबंदी का मतलब ये है कि एक जैसे दो सलीके की गुफ्तगू करने वाले एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं, इसी तरह एक जैसे एक फ़िक्रा हमने कहा तो उसके जवाब में उस मौजूनियत लिए हुए दूसरा फ़िक्रा, यानी इस तरह से कि एक डाली जैसे हमने सजाई तो दूसरी उन्होंने सजाई, इस तरह से एक गुलदस्ता बनाना, उसका एक माहौल बरकरार रखना, इसका नाम जुगलबंदी है। अच्छा खान साहब,
आप जहाँ शास्त्रीय गायक हैं जी, इसके साथ ही साथ आप एक कंपोजर भी हैं, यूं कहा जाए कि आपने गजलें भी कंपोज की हैं। जी हाँ। आपने सुना होगा, मैंने सन 62 में लताबाई से 2 गज़लें गालिब की कंपोज की थी। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, और दूसरी वो दहर में नक्श वफा वजह तसल्ली ना हुआ। उसके अलावा सुलक्षणा पंडित से भी 4 गज़लें मैंने गवाई थी, और भी बहुत से लोगों से। और वैसे आपको तो मालूम है कि एज ए शायर भी मेरी काफ़ी गज़लें गाई जाती हैं। सबने जो आज के मशहूर गायक हैं, गज़ल गायक, उन्होंने 2-2, 4-4 गज़लें सबने गाई हैं। तो आपको जो ये पद्मश्री अवार्ड मिला, तो मौसीकी पर के शायरी पर? नहीं, शायरी पर तो मेरा पहला दीवान जो था शेर व नगमात, तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी लखनऊ से उसको फर्स्ट अवार्ड मिला था सन 73 में। फिर उसके बाद में सन 76 में जो मुझे गवर्नमेंट से पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, तो वो मैंने जो फन मौसीकी पर रिसर्च किया उस पर ये अवार्ड मिला था। खान साहब, एक सवाल अपने सुनने वालों के लिए जी, वो ये है कि आपके बहुत से शागिर्द हैं जो माशाल्लाह इस वक्त काफी नाम भी पा रहे हैं जी। तो क्या आप अपने सिखाने के ढंग पर रोशनी डालेंगे ताकि हमारे उन विद्यार्थियों को जो कि इस वक्त संगीत सरिता सुन रहे हैं उन्हें भी कुछ फायदा पहुंच सके? बहुत खूब। असल में मेरा तो सिखलाने का बड़ा सीधा साधा सा ढंग है। जैसे कि बुजुर्गों ने कहा है, उपजत अंग स्वभाव, यानी उपज की शक्ति को उनकी जगा देता हूँ मैं, और वो जाग जाए तो उससे जो भी अंग बनाए वो अपने स्वभाव से अंग बनाए। और यही वजह है कि किराना घराने की गायकी में सबसे बड़ी सिफत यह है कि इस घराने के जितने भी शागिर्द या जो भी उसके फर्द हैं, सब उनका अपना अपना एक पर्टिकुलर एक स्टाइल है कि एक ही जैसे सब नहीं चलते। उसकी वजह यही है कि उनके उपज की शक्ति को जगा देना और उससे वो खुद नित नया सोचें और नित नया कहें, यही मेरा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कुछ शागिर्द ऐसे हैं कि जो मुझसे दूर हैं, तो उनके लिए जो चंद ज़रूरी ताकीद, जैसे कि अकेले में रियाज़ करने में कुछ गलत तरकीबें, गलत तरीक़े इस्तेमाल में आ जाते हैं बेध्यानी में, जैसे मुंह टेढ़ा करके गाना, आंख बंद करके गाना, गला फुला के गाना, या वो नक्की में वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों से ताकीद कर, और आवाम के लिए भी ये चूँकि ये ऐब में शुमार हैं, इनसे बचना चाहिए। गज़लों के बारे में तो मैंने दरियाफ्त कर ही लिया है कि आपने गज़लों की कंपोजिंग की, लेकिन एक सवाल और है कि आपने, मेरा ख्याल है, क्लासिकी मौसीकी में भी तो कुछ कंपोज? जी हाँ, उसमें मैंने कंपोज किए हैं। बहुत से रागों में मेरी अस्थाई हैं, मेरी बंदिशें, और उसमें मेरा तखल्लुस है गुण रंग। तो गुण रंग, जी हाँ। तो गुण रंग जिस अस्थाई में होगा वो मेरी कंपोजिंग है, जो बहुत से मेरे शागिर्द भी गाते हैं। तो उनमें से कुछ हमें या हमारे सुनने वालों को आप सुनाना चाहेंगे? जी हाँ, जरूर। ये बैरागी भैरव की बंदिश, ये भी मेरी कंपोजिंग है, सुनिए। अच्छा खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। हम अपनी तरफ से और अपने सुनने वालों की तरफ से आपके बहुत ही आभारी हैं। आदाब। अभी आप सुन रहे थे किराना घराने के नियाज अहमद खां और फैयाज अहमद खां, इस जोड़ी के फैयाज अहमद खां से की गई कब्बन मिर्जा की बातचीत। उस समय संगीत सरिता कार्यक्रम की अवधि 10 मिनट हुआ करती थी। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। आइए अब नियाज अहमद खां और फैयाज अहमद खां की गाई राग यमन में द्रुत बंदिश सुनते हैं। बोल हैं कल नहीं आए। कल नहीं आए,
ये था राग यमन में छोटा ख्याल। गायक थे नियाज अहमद खां और फैयाज अहमद खां। आज का संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। नमस्कार।